दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो हम लोग मूलभूत गणितीय अवधारणा पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कलन को, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। हम जो मैथ पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे कि फिजिक्स में हमें मदद मिले। तो फिजिक्स में जो हम मैथ पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा है, वो कलन है, कैलकुलस है। अगर फिजिक्स में सबसे ज्यादा किसी चैप्टर की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा किसी मैथ का हम यूज करते हैं, तो वो मैथ हमारा कौन सा है, कलन है। इसलिए फिजिक्स के दृष्टिकोण से जो ये हमारा कैलकुलस चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और ये एक नया मैथमेटिक्स भी है, क्योंकि क्लास 10 तक हम क्या थे, कैलकुलस का नाम तक नहीं सुने थे। कभी सुने थे कैलकुलस का नाम, नहीं सुने थे। लेकिन 11th में हम जैसे आए वैसे हमको मैथ, कैलकुलस क्या है, मैथ का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, छोटा मोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। और कैलकुलस एक ऐसा है कि जिसका हम यूज फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है ना। तो हमें कितना पढ़ना है, हमें बस उतना पढ़ना है जितना हमको जरूरत है। मैथ में वो कितना बड़ा क्यों नहीं रहे, हमको क्या मतलब है, हमको बस उस कुआं, एक बहुत बड़ा कुआं है कैलकुलस, उस कुआं से क्या करना है, थोड़ा सा पानी निकाल लेना है, यानी कि थोड़ा सा जो उसमें फॉर्मूला वगैरह है उससे हमको निकाल लेना है, जो हमारा क्या होता है, फिजिक्स में यूज होता हो, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस। तो लेट क्यों कर रहे हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सब क्या है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कलन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। और कैलकुलस को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है उसका अवकलन, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा समाकलन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंग्लिश नाम भी थोड़ा थोड़ा क्या पकड़ के रखिए, ताकि कभी अगर इंग्लिश पूछ दिया जाए तो अब हड़बड़ाए नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट हमारा क्या है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट है अवकलन। क्या है, अवकलन। कलन, देखिए इसके नाम में भी कलन लगा हुआ है ना, इसके नाम में भी कलन लगा हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है ना, अवकलन, डिफरेंशिएशन। दूसरा पार्ट इसका क्या है, समाकलन। समाकलन, इसमें देखिए भी कलन लगा हुआ है, समाकलन। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। हाँ, तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन। तो हम कैलकुलस को दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला अवकलन, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये जो अवकलन है, ये जो अवकलन और समाकलन और जो पूरा कैलकुलस है, उनको देने वाले कौन थे, इनका कौन इंट्रोड्यूस किए थे, इसको लाए कौन थे, तो न्यूटन साहब लाए थे। न्यूटन साहब, न्यूटन क्या है, एक महानतम वैज्ञानिक में से आते हैं, जो फिजिक्स में उनका तो बहुत बड़ा योगदान है ही है, साथ में क्या है, साथ में उनका मैथ में भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो जब फिजिक्स के फॉर्मूला को डेरिवेशन करते थे या कुछ काम करते थे, वो बीजगणितीय विधि से करते थे। तो बीजगणितीय विधि क्या था, बहुत ही लंबा विधि था। तो उसको क्या करने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए वो कुछ खोज रहे थे। तो वो खोजते खोजते क्या किए, कैलकुलस का खोज कर दिए। तो सोचिए आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है, सुने होंगे। तो उनको आवश्यकता पड़ा कि किसी चीज को कॉम्पैक्ट किया जाए, छोटा किया जाए। तो उन्होंने एक मैथ का ही आविष्कार कर दिया, एक मैथ के भाग का, एक बहुत बड़े मैथ के पार्ट का आविष्कार कर दिया। सोचिए कितने जीनियस वैज्ञानिक थे, है ना। तो कैलकुलस को देने वाले न्यूटन साहब ही थे, ठीक है। तो पहला क्या है, समाकलन। इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, समाकलन, ये अवकलन और दूसरा समाकलन, ठीक है। अवकलन का मतलब क्या था, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। तो अवकलन का मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना, उसको अलग अलग टुकड़ा में बांट देना, या तो दूसरा शब्द बोल सकते हैं, अवकलन का मतलब घटाना होता है। क्या होता है, घटाना। अवकलन का मतलब घटाना होता है। और समाकलन, समाकलन का मतलब होता है जो छोटा छोटा टुकड़ा है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के इंटीग्रेट कर देना है, मतलब उसको एक जोड़ के जोड़ना है, उसको मतलब जोड़ना। इसका सीधा सा अर्थ हुआ क्या, जोड़ना। पढ़े होंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता था, बहुत सारे सर्किट होता था छोटा छोटा, उसको जोड़ दिया जाता था। तो मेन मतलब ये दोनों का यही है। इसमें क्या होता है, तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए, या तो उसको घटा दिए। इसको समाकलन का मतलब क्या होता है, उस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा बना दिए, या तो उसको जोड़ दिए, जोड़ना होता है, सीधा अर्थ होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको हम बताएं तो बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है मेरे पास, एक कागज, ये क्या है, एक प्लेन कागज है, सादा
कागज है रूलिंग वाला, ठीक है ना, ये कागज है, इसको क्या किए हम, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में, 4 टुकड़ा में बांट दिए। देखिए यहाँ से फाड़े, फिर यहाँ से क्या किए, यहाँ से ऐसे फाड़ दिए। तो इसका मतलब क्या किए, इसका अवकलन किए, इसका डिफरेंशिएशन किए। ये एक बड़ा टुकड़ा था, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिए, या तो इसको घटा दिए, एक बड़ा टुकड़ा में छोटा छोटा टुकड़ा में काट के फाड़ दिए। लेकिन इसी टुकड़ा को आप क्या कीजिए, गोंद की सहायता से या सेलो टेप की सहायता से इसको ज्वाइंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसको सब जब जोड़ दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा, समाकलन इंटीग्रेशन कहलाएगा। जब तोड़ दीजिएगा तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, कहीं भी आप फिजिक्स में या मैथ में कहीं पे भी आप मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि हम किसी भी चीज़ों के क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं या तोड़ रहे हैं, या समाकलन कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ध्यान में रहेगा तब ना, ये चीज़ सेंस ही क्लियर नहीं होता है ये कैलकुलस का, और चल जाते हैं हम कैलकुलस बनाने के लिए। तो ये हमारा होता है इसका मतलब। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। घर हम लोग बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे जरूरत जो होता है ईंट होता है। तो ईंट अगर लाए हम तो एक एक ईंट जोड़ के, एक बैगे तो घर नहीं बनाया जाता है, एक एक ईंट को जोड़ते एक बहुत बड़ा मकान बना दिए। इसका मतलब क्या है, ईंटों का हम क्या किए, जोड़ना किए। तो जोड़ना का मतलब क्या किए, समाकलन किए, इंटीग्रेशन किए। तो जो हम ईंट को जोड़ जोड़ के मकान बनाए तो वो क्या कहलाया, समाकलन कहलाया। मन हुआ कि उसी मकान को हम तोड़ के फिर से नया मकान बनाएंगे, तो क्या किए, उसको अवकलन कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, तो ये दोनों का क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ। अब देखिए क्या होता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीजों को घटा रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं। तो सिंबल तो कुछ होगा, पहले हम लोग अगर जोड़ते थे तो जोड़ का ये साइन था, जब घटाते थे घटाने का ये साइन था। लेकिन ये कैलकुलस एक नया मैथमेटिक्स है भाई, तो इसमें संकेत क्या होगा इसका, तो चलिए देखते हैं संकेत इसका क्या होता है। अवकलन का संकेत क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अवकलन का संकेत होता है d/dx, और जिसका अवकलन के ये संकेत होता है इसका d/dx, लेकिन किस अवकलन जिसको घटाया जाता है या तोड़ा जाता है, मतलब अवकलन जिसका किया जाता है, इसको यहाँ लिखा जाता है y। ये y को क्या किया जा रहा है, अवकलन किया जा रहा है। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ते हैं इसको dy/dx, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि dy में dx से भागा दिया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये x हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, चर है ना, वेरिएबल जिसका वैल्यू बदलते रहता है, ये जानते हैं आप। तो ये यहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि y का डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसका अवकलन किया जाता है। किसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन किया जाता है। किसके सापेक्ष, तो x का y का अवकलन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष किया जाता है, x के सापेक्ष y का अवकलन किया जाता है, x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। और ये y जो हमारा है वो ये y क्या है, x का ही एक फलन है, फंक्शन है। फंक्शन का मतलब हिंदी क्या होता है, फलन होता है। तो y जो हमारा है वो x का ही एक फलन है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम y भले यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये y नहीं है, ये x का ही कोई भाई है, चचेरा फुफेरा ममेरा या कोई रिश्तेदार है। यहाँ जब भी आएगा, जब हम बनाएंगे मैथ को सॉल्व करेंगे, जब भी आएगा तो x के टर्म में ही कुछ आएगा। x² आ सकता है, SQ आ जाता है, मतलब कुछ भी x के टर्म में आएगा, y के टर्म में नहीं आएगा। y तो सिर्फ अभी लिख दिए हैं, क्योंकि x हम नहीं लिख सकते ना, dx/dx लिखेंगे तो क्या है, कट के एक आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम y लिखे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये बोले कि तुम अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठो, लेकिन हम यहाँ मतलब होता है ना, कहीं आप जाते हैं, जैसे अगर ट्रेन पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो पहले सीट जो है ना लूट के रख देते हैं। कोई आदमी आता है, आपका आदमी कोई सीट किया, सीट लूट के रख दिया, बोला कि आप आए जैसे ट्रेन में, तो बोला कि यहाँ बैठ सकते हैं, तो बोला कि नहीं यहाँ हम नहीं बैठ सकते, मेरा आदमी यहाँ बैठेगा, हम पहले से सीट रखे हुए हैं लूट के, ठीक है ना। तब होता है कि बोलता है अच्छा कुछ देर के लिए बैठने दीजिए, तो कुछ देरी के लिए उसको बैठने दे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका सीट होता है, एक सीट तो आपका होता है, और बैठेगा क्या, आपका ही आदमी बैठेगा। तो यहाँ भी होता है, ये एक्चुअल में सीट x के किसी रिश्तेदार का ही है, मतलब x का ही आदमी यहाँ पे बैठेगा कुछ देर के लिए, y को यहाँ के क्या किया दिया है, बैठा दिया गया है, ऐसा आप समझिएगा, ठीक है। तो y का x फलन होता है।
और देखिए इसका संकेत भी जो अवकलन का संकेत है ना, इसका नामे पर रखा गया है। डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब घटाना होता है, डिफरेंस का मतलब घटाना होता है। तो देखिए डी बटे डी एक्स, डी का मतलब क्या? डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका नाम पे ही इसका संकेत भी रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं समाकलन का क्या होता है। तो समाकलन का संकेत होता है हमारा, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं इंटीग्रेशन को, और समाकलन का संकेत ऐसे होता है, और इसको वाई dx ऐसे इसका होता है हमारा। देखिए इसका भी क्या है? जोड़ना का क्या होता है? सम होता है। अब देखिए सम s है ना, s लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ भी इसका संकेत क्या है? इसी के नाम पे रखा गया है। ये अति समाकलन मतलब s जोड़ रहा है यहाँ पे, तो इसका ये हुआ हमारा, इसका शाब्दिक मीनिंग हुआ अवकलन और समाकलन का ये अर्थ हुआ, और इसका संकेत हुआ। मतलब जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं उसमें थ्योरी वाला पार्ट बस इतना ही है, इतना से ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा थ्योरी है भी नहीं। और अब हम जो पढ़ते हैं इसका मेन पार्ट वो क्या है? इसके फार्मूला वाला, जो फार्मूला हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसे तो बोले ना, ऐसे ये जो कैलकुलस एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, बहुत सारा 100-200 फार्मूला है, लेकिन हमको उससे ज़रूरत तो नहीं है, हमको कुछ फार्मूला से ज़रूरत है जिसका हम फिजिक्स में उपयोग करेंगे। तो हम आपको क्या करेंगे इस वीडियो में, हम सिर्फ आपको अभी इस वीडियो में, अब समाकलन को छोड़ दीजिए, समाकलन को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब हम अवकलन को लेकर चलेंगे, और अवकलन में जितना भी फिजिक्स में आपका फार्मूला यूज होता है, सारा फार्मूला को हम यहाँ लिख के, कुछ फार्मूला को हम लिख के उससे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करके भी समझा देंगे। जो बचेगा उसको लास्ट में हम आपको नोट भी करवा देंगे। और आपको गारंटी नहीं, 100% ये गारंटी देते हैं, इस वीडियो को आप पूरा अच्छा से देख लीजिएगा, और पूरा अच्छा से जो हम लिखवाएंगे वो क्या बोलते हैं फार्मूला, उसको नोट कर लीजिएगा। आपको फिर 11th-12th में कहीं दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है, एकदम लिख के ले लीजिए। ठीक है ना? तो सर लिख के क्या दीजिएगा? पहले बोर्ड पे लिख के दिखाइए। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं और फार्मूला देखते हैं। अब सिर्फ हम लेके चलेंगे किसका? अवकलन का डिफरेंशिएशन को। चलो मिटाते हैं जल्दी, कम टाइम है। समझ में आ गया? थ्योरी वाला पार्ट बस यहीं तक था, समझाने वाला पार्ट मेरा जितना समझाने का था समझा चुके हैं। अब आपका काम है कि जो भी हम फार्मूला नोट कर रहे हैं उसको भाई याद कर लीजिए। फार्मूला बिना याद किए उसमें कोई थ्योरी काम नहीं करता है, इसलिए फार्मूला को याद करना पड़ेगा। चलिए लेट क्यों करें, फर्स्ट फार्मूला है, नोट करते जाइएगा। फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है कि y बराबर x पर पावर n हो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे dx पर पावर n का बटे dx, तो हमारा जो आएगा वो आएगा n x पर पावर n माइनस 1। ये देखिए ये एक फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जब क्या x पर पावर n हो और इसका जब डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, अवकलन किया जाता है, देखिए यहाँ पे y था, बोले कुछ देर के लिए y बैठा है, अब देखिए x का आदमी आ गया, उसको हटा के भगा दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन जब किए तो n मतलब n यहाँ क्या है? पावर है, यहाँ पावर है। देखिए ये पावर आगे आ गया, जो n है पावर यहाँ आगे आ गया, और एक तो पावर क्या है? n माइनस 1 घट गया। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल लिख लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। अगर हो y बराबर x पर पावर 3 हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, करते हैं चलिए। dx3 बटे dx, अब देखिए क्या होता था यहाँ पे देखिए ये वाला सूत्र लगाइए, तो पावर सबसे पहले आगे ले आते हैं, पावर को आगे ले आए, उसके बाद x, उसके बाद क्या किए? पावर में 1 घटा देते हैं, पावर में क्या है? 1 घटा देते हैं, 1 घटाइए इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा? 3x पर पावर 2 आ गया ना। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, y बराबर x पर पावर 5 हो, तो y बराबर x पर पावर 5 हो तो करिए d5 बटे dx। फिर से फार्मूला, बस कुछ नहीं करना है, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं लगाना है, बस ऐसा रहेगा, आपको फार्मूला पे बैठा देना। फार्मूला क्या कहता है कि 5 को आगे लाइए, जो हमारा पावर है उसको आगे लाइए, और x में एक बार 5 को 1 से घटा दीजिए, आराम से 5x पर पावर 4। ठीक है, एक ठो और देखिए एग्जाम्पल, देखिए x पर पावर क्या हो? x पर पावर 8 हो, तो कीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन, x पर पावर 8 का बटे dx। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे फार्मूला में नोट कर रहे हैं, जो हमारा ये आ रहा है क्या देखिए यहाँ पे देखिए 8 हो गया, और x पर पावर 8 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 8 x पर पावर 7। सॉरी यार, x पर पावर ठीक कहता है कि 8x पर पावर 7। देखिए इसको नोट कीजिए, क्या कि ये सब देखिए कितना इजी है, इसको नोट करते जाए, बस उसमें फॉर्मूला लगा देना है। 2-4 क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए यहाँ पे
एक दो क्वेश्चन चलिए। y बराबर अगर हो 5x पर पावर 4 हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। चलिए इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो d देखिए क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, ये 5 जो है हमारा क्या कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट पार्ट से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको जैसे है वैसे रहने देना है। जैसे वैसे रहने का मतलब क्या है, इसको बाहर ऐसे लिख देना है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, करना सिर्फ इसके साथ है। तो क्या करना है, dx/4/dx। तो देखिए हमारा 5 और इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 4 को आगे लाते हैं हम, फिर क्या करते हैं 4 से 1 में घटाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4×5 = 20, 20x/3। देखिए कितना आसान है, कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। ठीक है, और देखिए एक दो एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है आपको। y बराबर अगर रूट x हो तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को अगर रूट हटा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा इसका 1/2 यानी हाफ पावर हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। चलिए करते हैं, dy/dx करते हैं तो क्या आ जाएगा, पावर जो है हमारा आगे आ जाता है, उसके बाद क्या होता है पावर एक ठो पावर हाफ में से पावर 1 घट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या 1/2 और x पर पावर -1/2। बस क्या कर रहे हैं हम, सूत्र पे बैठाते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बता दिए कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब अगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसी फार्मूला से रिलेटेड पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ दिख रहा है ना, अगर y बराबर x² हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो चलिए करते हैं, dy/dx करते हैं इसका। तो ये क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगा और x - 2 आएगा आगे, और उसका 2 से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ का हो जाएगा 2x/1, x/1 हमने लिखते हैं तो 2x। देखिए इसका 2x आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फार्मूला हुआ, जिससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन बता दिए। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी बताना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब सेकेंड फार्मूला देखिए हमारा क्या होता है, नोट कर लिए होंगे। चलिए सेकेंड फार्मूला हमारा क्या होता है, वो पहला था। दूसरा फार्मूला क्या होता है हमारा कि y बराबर अगर x हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो y का x का बचे dx, तो इसका जो होता है डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। इसको याद रखिएगा, कैसे होता है ये भी करके बता देते हैं। देखिए हम y पर पावर, ये x पर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो क्या करते थे 1 को बाहर निकाल देते थे, अभी फर्स्ट फार्मूला में बताए हैं, और x पर पावर 1 - 1 करते थे। तो क्या होगा 1 और x पर पावर 0 हो जाएगा। x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 1 × 1 क्या होगा 1 ही आया। तो इसलिए डायरेक्टली लिख दिए, एक फार्मूला बना दिए कि y बराबर x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तीसरा फार्मूला याद नोट कीजिए कि y बराबर ex हो तो बहुत अच्छा फार्मूला है। तो इसका क्या होता है dx/dx होता है, ex ही होता है बस। इसका डिफ्रेंशिएशन जब कीजिएगा तो यही आएगा। ये फार्मूला है, नोट कर लेना है। चौथा फार्मूला हमारा क्या है, चौथा फार्मूला है हमारा y बराबर log x हो तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा d log x का, तो इसका आता है 1/x। ठीक है, जब log x को आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो log x का 1/x आता है। इसको नोट कर लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। पांचवा फार्मूला हमारा आता है कि dc/dx हो तो, यानी कांस्टेंट हो, y बराबर अगर कांस्टेंट हो तो यहाँ लिख लीजिए y बराबर c हो। c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट हो, कोई नंबर हो, तो कोई नंबर का जो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है, 0। जैसे कि एग्जांपल इसका ले लीजिए, जैसे अगर हो y बराबर हमारा 12 हो, ठीक है, 12 हो, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 12 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है d/dx, इसका मतलब इसका 0 होता है। मतलब अगर कोई कांस्टेंट हो, कोई नंबर हो, उसका जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 0 आता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं हम, यहाँ पे ये पांचवा फार्मूला हो गया। ठीक है ना, देखिए छठा फार्मूला हमारे पास है, इसको नोट कीजिए। छठा फार्मूला हमारे पास क्या है कि y बराबर अगर a पर पावर x हो तो इसका फार्मूला होता है इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका dx का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो बटे dx, इसका आएगा ax और
log e a, log e पर पावर a, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसका ये होता है, ये अगर y बराबर ax हो तो ये एक फार्मूला है, छठा फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए y हो हमारे पास, y बराबर क्या हो 4 पर पावर x हो, ठीक है। तो इसका देखिए ये है ना, इस टाइप में है, तो क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी वाई डी एक्स कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो क्या होता है, ए को बाहर, ये जो होता है ए पर पावर एक्स, तो यहाँ पे है 4 पर पावर एक्स, इसको बाहर रखना है, 4 पर पावर एक्स बाहर रखना है। उसके बाद क्या करना है, लॉग लगाना है, ई पर पावर ए, मतलब ए हमारा क्या है 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख देना है, सीधा सा है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हो ए क्या हो 10 पर पावर एक्स हो, ठीक है, 10 पर पावर एक्स हो, तो फिर इसको कीजिए वही डी वाई बटे डी एक्स कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 10 एक्स बाहर रहेगा, है ना। यहाँ देखिए फार्मूला में है ए एक्स है, तो 10 एक्स इंटू लॉग ई पर पावर क्या है 10 हो जाएगा, ये होगा। ये हमारा छठा फार्मूला था, नोट कर लीजिए इसको। नम्मा फार्मूला हमारा क्या होता है, नम्मा फार्मूला होता है कि अब 10 का क्या होता है, 10x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, तो डी 10x बटे डी एक्स का कीजिएगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेक एक्स का कीजिएगा तो ये 10वां हो गया हमारा। अगर सेक एक्स का डी एस ई सी सेक एक्स का कीजिएगा तो सेक एक्स का कीजिएगा तो क्या होता है 10x इंटू सेक एक्स होता है, सेक एक्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। उसके बाद और बचा हुआ है 2 फार्मूला, तो हमारा क्या होता है 11वां होता है क्या, कोसेक कोट। अब देखिए क्या है, डी क्या है कोट हो, तो डी कोट एक्स का कीजिएगा तो क्या होगा, डी कोट एक्स का कीजिएगा डी एक्स, तो हमारा क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन इसमें साइन होता है, साइन क्या होता है, माइनस का साइन होता है। साइन थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा, 1-2 का साइन, सबका साइन नहीं, 1-2 का। ये डी कोट एक्स का करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब हम करते हैं 12वां नंबर में होता है हमारा क्या, कि अगर हम डी कोसेक एक्स का करते हैं, कोसेक एक्स का करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन तो हमारा क्या आता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 12 फार्मूला था किसका, ये कलन का, और ये कलन में अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, और 2-4 फार्मूला है जिसको हम क्या करेंगे, आपको नोट करवा देंगे। इतना हम बोर्ड पे नोट करवा दिए हैं। 2-4 फार्मूला क्या किया आपको हम, ये उसका एग्जाम्पल भी बता दिए, और ये सब आप याद कर लीजिए, विश्वास कीजिए एकदम चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा चमत्कार। फिर आपको कैलकुलस बहुत हल्का लगेगा, और फिजिक्स में जहाँ तहाँ पूरा अच्छा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चलिए अब हमारा कुछ और कॉन्सेप्ट होता है इसका अवकलन का, वो देखते हैं। अवकलन का योग या अंतर, मतलब अवकलन का योग अंतर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर क्या हो, दो फंक्शन क्या हो एक साथ प्लस में या माइनस में हो, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। चलिए एक फॉर्मूला है, उसकी सहारा से हम करेंगे। क्या हो, ऐसा हो, पहला में है ये क्या हो, ऐसा हो कि ये हो डी यू प्लस माइनस भी बटे डी एक्स हो, ठीक है। ये डी अच्छा से दिख क्यों नहीं रहा, हाँ चलिए डी। तो क्या हो, देखिए यहाँ पे क्या है, u और v, u भी एक फलन है और v भी एक फलन है, और क्या प्लस माइनस दोनों हो सकता है, या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो इसका अवकलन कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है कि सबको अलग अलग, मतलब सबको एक एक करके अवकलन कर दीजिए। मतलब डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, बस ऐसा रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे। तो क्या करना है, बहुत सारा प्लस में रहे, बहुत सारा माइनस में रहे, कुछ नहीं करना है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, सबका अलग अलग अवकलन कर देना है। देखिए डी यू का अलग कर दिए, डी बी का भी अलग कर दिए। बस इससे रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा एग्जांपल से ही सर समझ में आता है, ठीक है। एग्जांपल लिए तो क्या है हमारा, y बराबर हो साइन एक्स और प्लस एक्स पर पावर 3। देखिए यहाँ पे दो फलन है ना, 2 फलन है, एक साइन एक्स है और यहाँ पर एक्स पर पावर 3 है। तो क्या बोले थे, यहाँ प्लस का चिन्ह भी है, तो अलग अलग अवकलन कर दीजिए, कीजिए इसका डी साइन एक्स बटे डी एक्स और प्लस डी एक्स पर पावर 3 का क्या होता है डी एक्स
तो देखिए इसका अवकलन क्या होता है हमारा, बताइए तो डी साइन एक्स का अभी फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला में बताएं, इसीलिए बोले थे फॉर्मूला को आप रट लीजिए, बिना फॉर्मूला रटे हुए आगे अवकलन करेंगे हम, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको रटना ही पड़ेगा। तो डी साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, और प्लस देखिए ये इसका क्या होता है, एक्स क्यू का क्या होता है, ये 3 आगे चलाता है और इसका एक पावर घट जाता है। देखिए ये हो गया आंसर हमारा, कितना इजी से। अगर क्या दो फलन प्लस में हो या माइनस में हो तो अलग अलग उसका अवकलन कर देना है। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, चलिए क्या है, ये हो 2x² हो, ठीक है, 2x² हो प्लस 5x हो, तो दोनों का अवकलन अलग अलग कर दीजिए, dy/dx कीजिए। तो देखिए 2 बाहर चलाएगा, 2 बाहर चलाता है ना, कांस्टेंट पार्ट है ये बाहर चलाता है, और हमारा क्या है x² है, यानी कि ये स्क्वायर भी यहाँ आता है और x का पावर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, x का पावर, और ये 2 - 1 = 1 होता है, और प्लस देखिए ये 5 बाहर चलाता है और 5 क्या है बाहर चलाएगा, और बताए थे कि x का जो अवकलन होता है, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 x + 5। हमेशा हम आपको एक एक अवकलन करके तो नहीं बताएंगे, अब थोड़ा सा बताए हैं पीछे, आप अच्छा से देखिए, आप करते जाइए। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, क्या है x³ + EX + log x। अब कीजिए, देखिए प्लस में है सब, अलग अलग सब का अवकलन कर दीजिए। चलिए करते हैं dy/dx, अच्छा करिए देते हैं, चलिए आप ही का मन है, d3/dx, अच्छा उसके बाद प्लस d का EX/dx प्लस d log x/dx। अब हमको बताइए ये क्या है, x⁻³ है तो इसको क्या करते थे 3 बाहर लाके x² हो जाता था, प्लस EX का बताए थे अभी फॉर्मूला में क्या होता है EX ही होता है, e⁻x, प्लस log x का क्या होता है 1/x होता है। बस आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि ये प्लस में हो माइनस में हो, आराम से आपका कीजिएगा, अलग अलग सबका अवकलन कर दीजिएगा और निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं गुना वाला। अब हम लोग देखते हैं कि दो फलन हमारा क्या हो गुना के रूप में हो तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे। जैसे हमारा ये हो क्या du/v/dx हो। अब देखिए यहाँ पे u भी क्या है हमारा एक फलन है, फर्स्ट फलन है, और v भी हमारा क्या एक फलन है, सेकंड फलन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी से हम क्या करते हैं इसमें करते हैं, जो फर्स्ट फलन है उसको बाहर रखते हैं, सेकंड फलन का क्या करते हैं अवकलन, और फिर सेकंड को बाहर रखते हैं, फर्स्ट फलन का अवकलन करते हैं। मतलब पहला को बाहर रखे दूसरा का अवकलन कर दिए, कुछ न है, प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर दूसरा को बाहर रखे दूसरा को बाहर रखे और पहला का अवकलन कर दिए dv/dx। कुछ नहीं, बस ऐसा ही है कि पहला को क्या किए बाहर रखे दूसरा का अवकलन किए, फिर दूसरा को बाहर रखे पहला का अवकलन किए। ये फॉर्मूला है, इसको देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए बता देते हैं। क्या है हमारा y बराबर क्या हो sin x इंटू x⁻³ हो। अब ये देखिए x भी हमारा क्या sin x भी एक फलन है हमारा और x⁻³ भी एक फलन है हमारा, है ना, दोनों एक आपस में फलन है। तो इसका कैसे होगा, तो देखिए इसका dy/dx कैसे होगा, मतलब इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो क्या करना है, पहला को पहले बाहर रखना है, तो sin x को बाहर रखे, किसका अवकलन करना है, तो d इसका अवकलन करना है d⁻³/dx का, प्लस, ठीक है। अब किसको बाहर रखना है, दूसरा को बाहर रखना है, मतलब x³ को बाहर रखना है, और अवकलन किसका करना है, तो sin x का करना है d sin x/dx। अब जो अवकलन हो गया आके लिख दीजिए, sin x यहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा sin x। और देखिए इसका क्या होता है x⁻³ का अवकलन हमारा क्या होता है जानते हैं ना, 3x⁻² कैसे होता है, पहले पीछे बहुत इसका एग्जाम्पल बताया है। ये क्या है पावर 3 आ जाता है, जो फार्मूला था n × n x⁻n-1 उसके आ गया, उसके बाद यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए x⁻³ है, x⁻³ और sin x का हमारा क्या होता है अवकलन, sin x का cos x होता है, cos x होता है, बस यही हुआ। और इसको अगर कोई एग्जाम में पूछा जाए, जैसा आंसर पूछा जाएगा उसको और थोड़ा सा इसमें x क्या कीजिएगा, x थोड़ा सा कॉमन लेके और ज़्यादा बना दीजिएगा, वैसे ज़रूरत होगा तब। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना, y बराबर EX log x।
अब देखिए ई एक्स भी हमारा एक फलन है, लॉग एक्स भी एक हमारा फलन है, गुना के रूप में है। तो क्या करेंगे, इसका dy बटे डी एक्स कैसे करेंगे, बस फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, सब बोले ना कि कैलकुलस हमारा फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला रट लीजिए सब कुछ हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का अवकलन करेंगे डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा को बाहर रखेंगे, लॉग एक्स को बाहर रखे, किसका अवकलन करना है, अब डी ई एक्स का बटे डी एक्स, दिख रहा है ना, फ्रेम में है, चलिए है। अब देखिए ई एक्स हमारा रह जाएगा। अब लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, फॉर्मूला में बता चुके हैं। उसके बाद प्लस लॉग एक्स, और ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ठीक है। यही इसका आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको और अच्छा से बना सकते हैं, तो ई एक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों में ई एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 1/x बचेगा और लॉग एक्स बचेगा, बस यही आंसर हो गया। देखिए कितना इजी से बन गया। बस बोले ना कि फार्मूला है, उसको अगर दो हमारा फलन गुना में हो तो ये वाला फार्मूला होगा, उस पर आप बैठा दीजिए, आराम से उसका बन जाएगा। एक और हमारा बचा है लास्ट, वो बचा है भाग वाला, वो चलिए देखते हैं। हम क्या देखते हैं, भाग के रूप में, या तीसरा देखते हैं। तो दो फलन हमारा अगर भाग के रूप में हो, डिवाइड में हो, तो उसका हम कैसे अवकलन करेंगे। जैसे हमारा क्या हो, डी यू बटे भी डी एक्स हो, तो इसका हम कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे, इसका फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला से आराम से बना लीजिएगा। देखिए गुना वाला भी, जोड़ वाला भी, सबका बताए फॉर्मूला आराम से बन गया। देखिए इसमें क्या करना है, जो हमारा नीचे है, क्या करना है, नीचे को बाहर रखना है और ऊपर वाला का अवकलन करना है। देखिए नीचे को बाहर, नीचे वाला बाहर रखना है, भी को बाहर रखे, अवकलन किसका किए, डी यू बटे डी के एक्स का। अब यहाँ माइनस चिन्ह देना है, ये ध्यान रखना है कि बाहर, नीचे वाला को बाहर रखे और ऊपर वाला का अवकलन किए, माइनस चिन्ह है। अब किसका बारी है, अब इसका बाहर रहने का बारी है। अब u को बाहर रखे और डी भी बटे डी एक्स का अवकलन किए, ठीक है। और बटा करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है थोड़ा सा, और बटा क्या करना है, जो नीचे वाला है हमारा उसी का स्क्वायर कर देना है, यानी भी स्क्वायर कर देना है। एक बार और फॉर्मूला देख लीजिए, क्या बताए हैं कि फॉर्मूला में है हमारा कि भी है ना, भी जो डी यू बटे भी है, तो भी को बाहर रखना है और ऊपर वाला को अवकलन करना है, फिर u को बाहर रखना है, भी का अवकलन करना है, और नीचे जो नीचे वाला है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। एक एग्जांपल देख लीजिए, पूरा और क्लियर में हो जाएगा। एग्जांपल इस तो सर मज़ा आता है। देखिए क्या हो, लॉग एक्स, वाई बराबर क्या हो, लॉग एक्स बटे एक्स हो। अब देखिए log x भी एक फलन है और हमारा x भी एक फलन है, और देखिए भाग के रूप में है, तो चलिए इसका अवकलन करते हैं, dy बटे डी एक्स करते हैं, dy बटे डी एक्स करते हैं। अब क्या बोले थे कि बाहर, नीचे वाला को बाहर रखना है और किसका अवकलन करना है, ऊपर वाला का, तो इसका बाहर रखें, log x का अवकलन कीजिए, d log x बटे डी एक्स, माइनस का चिन्ह देना है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला को बाहर रखना है, log x को बाहर रखिए, log x, और अवकलन किसका करना है, dx का करना है, dx बटे dx, और नीचे क्या करना है हमको, जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर कर देना है। हमारा नीचे क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे x लिख दिए। अब log x का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन आराम से जानते हैं, 1/x होता है, माइनस देना है चिन्ह, और log x लिख देना है, log x, ठीक है, log x। अच्छा x का बोले थे dx बटे dx, मतलब x का जो अवकलन होता है 1 होता है, फॉर्मूला में बताएं, देख लीजिएगा आप कैसे होता है, सब कुछ नहीं बताएंगे, 1 होता है इसका 1। अब देखिए बटा क्या हो जाएगा हमारा, भी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया ना। अब बचा मेरा पास यहाँ log x से 1 जब गुना होगा तो क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बचा मेरा यहाँ कहाँ, बचा मेरा 1 माइनस log x बटे एक्स स्क्वायर बचा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूला पर बैठा है, हम आराम से बन गया। बस कुछ नहीं करना है। इसी तरह अगर ऐसे भाग के रूप में दो फलन हो तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर पुट कर देना है, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, वो भी देख लेते हैं, वो चेन रूल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अवकलन का चेन रूल, ये चेन रूल क्या होता है। तो उसको एक क्वेश्चन के सहारे से अच्छा से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज बोले ना फिजिक्स में बहुत होता है। देखिए क्या होता है कि y बराबर क्वेश्चन दिया है log sin x। अब देखिए अक्सर क्वेश्चन क्या होता था, log x होता था, उसका अवकलन 1/x कर देते। लेकिन यहाँ क्या log दिया हुआ है, उसके साथ साइन, मतलब x के जगह पर sin x दे दिया। तो ऐसा तो हम ऐसे फलन का तो अवकलन करने के लिए हम सीखे नहीं हैं, तो इसको चेन रूल से करेंगे। कैसे करेंगे, जो बोलेंगे हम उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान
से सुनिएगा और उसको नोट कीजिएगा। ये हमारा जो साइन एक्स है इसको हम एक्स मानेंगे। कहाँ मानेंगे? मन में मानेंगे इसको क्या है? एक्स। लेकिन जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? जो ये रियल में है वही लिखेंगे। हम सिर्फ मानेंगे मन में, इसको माने कि हम ये एक्स है, लेकिन हमको लिखना क्या है? जो ये है रियल में उसी को लिखना है। तो चलिए इसको माने हैं एक्स और उसका अवकलन करते हैं। तो डी लॉग साइन एक्स बटे डी एक्स। अब देखिए डी लॉग साइन एक्स इसको माने हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा? इसका अवकलन 1 बटे एक्स हो जाएगा। 1 बटे एक्स, लेकिन 1 बटे एक्स को क्या माने हैं? हम साइन एक्स माने हैं। तो क्या बोले कि मानना एक्स है लेकिन लिखना क्या है? जो रियल में है वही लिखना है। तो रियल में क्या है? एक्स के जगह पर साइन एक्स है ना, तो एक्स लिख दिए, 1 बटे एक्स लिख दिए। अब क्या है कि यहाँ तो हम इसको माने थे, एक्स मान लिए थे। अभी रियल में तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हुआ नहीं है। कहाँ हुआ है? अभी तो इसको हम मान लिए थे एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन तो हुआ नहीं है। तो क्या करना है? जिसको आप माने हैं उसको फिर से आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए उसका। तो इसका कीजिए फिर से डी साइन एक्स बटे डी एक्स। तो क्या आ जाएगा? यहाँ लिख लीजिए 1 बटे साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। चलिए कॉस एक्स। अब देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, ये क्या इधर आ जाएगा? कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है। देखिए यही आंसर हो गया। कितना इजी से हो गया। चेन रूल क्या बताया आपको कि जो यहाँ पे दिया हुआ है मानना उसको एक्स है और मन में रखना है सिर्फ, और लिखना क्या है? जो रियल में है वो वही लिखना है। रियल में हम साइन एक्स लिख दिए 1 बटे साइन एक्स। अब क्या है? इसको मान लिए थे तो रियल में तो इसका मतलब वास्तविक रूप से तो इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ तो नहीं था, तो फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन किए। बस इसको मानना है, उसके बाद इसको यही जो है वही लिखना है और उसके बाद क्या करना है? इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है। बस ऐसा ही। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिए हम, क्या कि साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे भी देखिए साइन है, अक्सर क्या होता था? साइन एक्स होता था, यहाँ क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, इसको अच्छा से लिख देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ ऐसे लिखते हैं और y बराबर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ अक्सर क्या होता था? x होता था, लेकिन क्या है? ए एक्स प्लस बी है, तो इसको क्या करना है? मान लेना है x मन में मान लिए, लिखना, लेकिन लिखना क्या है हमको? जो है। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन इसका करते हैं। डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। ठीक है, अब हमको देखिए कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स। तो इसको लिखिए कॉस नीचे लिखते हैं, इसको मिटा दें। देख लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो कॉस लिखना क्या है हमको? जो है रियल में वही लिखना है। तो क्या है? कॉस ए एक्स प्लस बी लिख दिए। आप क्या बोले थे कि इसका रियल में डिफ्रेंसिएशन तो अभी हुआ नहीं है, तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, क्या है? ए एक्स प्लस बी क्या है? ये प्लस वाला है। अभी बताए थे प्लस वाला जो दो अगर फलन क्या हो? दोनों फलन क्या प्लस में हो तो अलग अलग करेंगे। अब इसका देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो ए एक्स यानी ए यहाँ पर क्या है हमारा? एक क्या है? ए है हमारा, यहाँ लिख दीजिए, पूरे लिख देते हैं। कॉस ए एक्स प्लस बी। ए हमारा यहाँ पे क्या है? देखिए ए कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले आए। अच्छा, डी एक्स का बताए थे, डी एक्स बटे डी एक्स का जो होता है डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अच्छा, बी हमारा यहाँ क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो बी का कांस्टेंट टर्म का बताए थे डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए ये क्या बचा है हमारा? ये बचा कॉस ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये हमारा 1 है, ए है, तो ए हम क्या ले, इधर नहीं लिख के इधर ले आते हैं, इसके आगे ले आते हैं। देखिए आंसर आ गया। चेन रूल से कितना अच्छा बना लिए, तुरंत आराम से बन गया। इसको मान लिए x, उसका क्या किया? फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करके बना लिया। ये इसका चेन रूल है। बहुत जगह आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो घबराना ही नहीं है, बस चेन रूल लगाना। बताए न हम अब देखिए क्या हुआ कि अवकलन में हम आपको जितना कॉन्सेप्ट बताए उसको देख लीजिए।
जितना क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छा से कर लीजिए, और जो एग्जाम ये जो फार्मूला बताए हैं उसको अच्छा से आप याद कर लीजिए। इसको 1-2 बार वीडियो को आराम से देख लीजिए। कभी आपको 11th-12th में लिख के ले लीजिए, कभी भी अवकलन में आपको मतलब प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। फिजिक्स में खास करके, मैथ का गारंटी नहीं है, फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, है ना। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और जिसको जिसको ये मैथमेटिकल टूल्स का जरूरत है ये टूल्स औजार दीजिए। उसके सहारा से क्या पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा। जिसको जरूरत है दबा के शेयर कीजिए, ठीक है ना। शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। तो और अगला वीडियो हमारा इंटीग्रेशन का आएगा, जरूर देखिएगा, ये भूल नहीं करना, क्योंकि वो इंटीग्रेशन और ये अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे से मिला हुआ पार्ट है, तो उसको जरूर देखिएगा। अगला वीडियो में वो भी पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।